वो तारीख 24 अक्टूबर 2025 की थी। वक्त करीबन 10 बजे के आसपास का। झाबुआ में इंदौर जोन के आईजी श्री अनुराग अपना मौका मुआयना और निरीक्षण के लिए आए थे। जिले के तमाम टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी, एसपी मौजूद थे। इसी दौरान कल्याणपुरा की टीआई नेहा बिरला को उनके थाने से एक फ़ोन आता है। फ़ोन में उन्हें कहा जाता है कि बड़ी बीजलपुर गांव में कपास के खेत में एक लड़की का शव मिला है। वहां के सरपंच ने सूचना दी है। नेहा बिरला तुरंत इस सूचना को अपने एसपी डॉक्टर शिवदयाल से साझा करती हैं और फोर्स को मौके पर जाने का निर्देश देती हैं। कुछ देर बाद फोर्स पहुंचता है। बाद में फिर अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। सुपरविजन किया जाता है। प्रथम दृष्टया कपास के खेत में जब शव को देखा जाता है तो साफ नजर आता है कि गले पर नाखून के निशान हैं। दाएं कान से कहीं खून बह रहा है, हल्का सा खून बह रहा है। शरीर को घिसे जाने का, पेट को घिसे जाने का भी निशान है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का था, लेकिन पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करती है और उसके बाद परिस्थितियों क्या है घटनास्थल की जांच करती है, लोगों के बयान लेती है। अगले दिन शॉर्ट पीएम आ जाता है जिसमें डॉक्टर लिख देते हैं कि यह हत्या का मसला है। पुलिस इस पर हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू करती है। अब पुलिस सबसे पहले एसपी डॉक्टर शिवदयाल एक टीम बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो लड़की है, मृतक है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, सीडीआर। जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो 2 लड़कों से बात कर रही थी, ज़्यादा बात कर रही थी। उसमें से एक का नाम बबलू था, जो कि बीजलपुर का रहने वाला है, और दूसरा रायपुरिया क्षेत्र का कोई शख्स था। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रायपुरिया क्षेत्र का जो शख्स है वो दरअसल उसका मंगेतर है और उससे वो बात करती है और व्हाट्सएप चैट भी मिली। और दूसरा बबलू गांव का ही एक युवक है जो उन्हीं के कुटुंब परिवार का है, दूर दराज का रिश्तेदार है और शादीशुदा है। पुलिस जब मृतक लड़की के परिजनों से बातचीत करती है कि आपको किसी पे शक है, तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और परिजनों की शंकाएं आपस में मैच करना शुरू हो जाती है। पुलिस की कॉल डिटेल में बबलू का नाम आ जाता है। परिजन बताते हैं कि साहब घटना स्थल पे बबलू नहीं आया। पोस्टमार्टम कराने के लिए परंपरा के अनुसार गांव के कई लोग गए, कुटुंब के कई लोग गए, लेकिन बबलू वहां भी नहीं था और बबलू अंतिम संस्कार में भी नहीं था और बबलू का फोन भी बंद है। इस तरफ जो एसपी हैं वो लगे हुए थे, कॉल डिटेल को खंगाल रहे थे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या हैं उसका पता लगा रहे थे और डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इसी बीच परिवार वालों ने ये आशंका जता दी, तो फिर पुलिस को लगा कि अब बात बबलू की पूछताछ से ही खुलेगी। तो फिर बबलू की तलाश की गई। जब पुलिस की टीम बबलू के घर पे पहुंची तो बबलू घर से गायब था, घर पे ताला लगा हुआ था। जब लोकेशन ली गई तो पता चला कि वो अंतरवेलिया के आसपास है और उसकी ससुराल कुंडला में थी। तो पुलिस कुंडला पहुंच गई। कुंडला पहुंचने पे पुलिस और हैरान हो गई। वहाँ उसकी पत्नी मिली और ससुर जी मिले। वो बता रहे थे कि 1.5-2 साल पहले शादी हुई है और पिछले 5 महीने से पति पत्नी के संबंध खराब हैं और पत्नी जो बबलू की है वो मायके में कुंडला में है। अब पुलिस खाली हाथ लौट आई। अब पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भी था कि ये पत्नी मायके में है, इसका क्या मतलब है? क्या बबलू के कहीं रिलेशन है? पुलिस ने इस बिंदु पे भी काम करना शुरू किया। अब इन सब सवालों का जवाब सिर्फ बबलू दे सकता था। लिहाजा एसपी ने कई टीमें बनाई और एसपी झाबुआ के निर्देश पे टीमों ने काम करना शुरू किया और जल्दी ही बबलू की लोकेशन एक टीम को कल्लीपुरा के आसपास मिल गई। अपने मामा के यहाँ वो छिपने के उद्देश्य से पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर उसको खेतों में छुपा हुआ धर दबोचा और हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू की। अब पूछताछ के दौरान उसने जब तथ्य सामने रखे गए तो उसने सब कुछ कबूल लिया
कि हाँ, ये हत्या उसने की है। अब सवाल था कि आखिर उसने ये हत्या क्यों की। तो पहले सुनिए एसपी झाबुआ डॉक्टर शिव दयाल सिंह को। ये एक ऐसा प्रकरण था जिसमें उसी गांव का रहने वाला एक 22 वर्षीय युवक आपसी संबंध में थे दोनों लोग, और उसके बाद इनमें विवाद हुआ किसी चीज़ को लेकर, और विवाद के बाद उसने बाहर, गांव के बाहर खेत पर उस युवती को बुलाया, वहाँ झांसा देकर वहाँ पे बुलाया। बुलाने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त जो जिस दुपट्टे से गला दबाया था वो, और बाकी सभी सबूत हमने वहाँ से जब्त किए हैं। आरोपी को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उसको पीआर पे लिया जाएगा। बाकी यदि और किसी ने इसमें उसकी सहायता की होगी, यदि कहीं ऐसा समझ में आएगा कि कोई और आरोपी हैं उसमें या पूछताछ पे कुछ बताएंगे, तो उनको भी पकड़ा जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। देखिए, इस तरह के जो अंधे कत्ल होते हैं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहते हैं। इसमें सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज और वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ में जो चीज़ें समझ में आती हैं उनसे फिर लिंक मिलती है, और उसके बाद में हम हमारे साइबर सेल के जो स्रोत होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उनके आधार पर हम लोग काम करते हैं, और उसके बाद इस अंधे कत्ल का खुलासा हो पाया है। इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि सबसे पहले कोई क्लू नहीं था कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है और किसकी हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में उसकी यदि हत्या की गई है तो वो किस तरह से की गई है, उसमें कुछ फॉरेंसिक्स की जानकारी आवश्यक होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें हमें मदद मिली, और उसके बाद हम आरोपी तक पहुंच पाए। एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था जिसका हमने 48 घंटे के अंदर अंदर झाबुआ पुलिस ने खुलासा किया है। आपने सुन लिया, एसपी साहब ने बता दिया कि ये हत्या क्यों की। पुलिस को जो बयान दिया है, इकबालिया बयान दिया है बबलू ने, उसके अनुसार उसके 4 से 5 साल पुराने संबंध थे मृतका के साथ, चूँकि ये एक ही कुटुंब परिवार के थे, परिवार से मतलब दूर के रिश्ते नाते में थे, लिहाजा इनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो बबलू ने अपने हिसाब से शादी कर ली, लेकिन बबलू खुश नहीं था। पति पत्नी के बीच तनाव होते रहते थे और पत्नी मायके में बैठी थी। इधर बबलू जो मृतिका है उससे प्रेम संबंध कंटिन्यू जारी रखे हुए था। अब इसी बीच चूँकि शादी नहीं हो सकती है, तो फिर इस लड़की ने भी अपनी शादी तय कर ली। वो अपने मंगेतर से बात करने लगी, रात को, देर रात को अधिकांश बात करने लगी। और बबलू के अनुसार 23 तारीख की रात को 9:15 बजे उसे कपास के खेत में मिलने बुलाया। 1 घंटे तक दोनों बातें करते रहे, मुलाकातें करते रहे, प्यार की पींगे बढ़ाते रहे। उसके बाद बबलू ने कहा कि तू किसी और से बात कैसे कर सकती है जबकि मुझसे प्यार करती है। इस पर उसने कहा कि तुमने भी तो शादी की है। तुम्हें विवाद हो गया दोनों के बीच में, और विवाद इतना बड़ा कि उसने गुस्से में बबलू ने चांटा मार दिया। इस पर मृतिका चिल्लाने लगी, और चिल्लाने से बबलू डर गया। तो बबलू ने उसका मुंह दबाया और फिर गला दबाया, और फिर तब तक दबाते रहा जब तक कि वो शांत नहीं हो गई, उसकी धड़कन नहीं थम गई, हाथ पैर ठंडे नहीं हो गए, यानी उसकी मौत हो गई। तब बबलू वहाँ से भाग गया, और अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास ग्रामीणों ने खेत में ये शव देखा। ये पूरी कहानी क्या संदेश देती है? ये पूरी कहानी साफ संदेश देती है कि ऐसे रिश्ते जो जिसका सामाजिक तौर पे जिसकी मान्यताएं नहीं है, उस ताने बाने में अगर आप उलझेंगे तो किसी को जान गंवानी पड़ेगी और किसी को जेल मिलेगी। अब देखिए, एक का जीवन चला गया और एक का जीवन बर्बाद हो गया। अब हमारे इलाके में इस तरीके के कई किस्से हो रहे हैं। इसी कल्याणपुरा क्षेत्र में और भी मामले हुए थे अभी पिछले पखवाड़े। तो ये घटनाएं हम इसलिए आपको सुनाते हैं क्योंकि ये इन अपराधों को सुनकर, इन घटनाक्रमों को सुनकर आप अपने जीवन में, आपसे मतलब हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरीके के लफड़ों में उलझे हुए हैं या उलझने की सोच रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं। मानव जीवन
एक बार मिला है तो श्रेष्ठ माना गया है। आप इन सब उलझनों में, झंझटों में पड़ के अगर उसे जीवन को बर्बाद कर देंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। बबलू को भी कुछ हासिल नहीं हुआ और अब जेल की सज़ा काटेगा। इस अपराध कथा में इतना ही। आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी। देखते रहिए CB लाइव।